हेलो दोस्तों, आज हम आएंगे दूसरे टॉपिक पे यानी रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें यहाँ रिलेशनशिप पढ़नी है बिटवीन द ज़ीरोज़, जो हमें ज़ीरोज़ निकलेंगे, एंड जो कोएफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप, ये हम पॉलिनोमियल्स का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, सेकंड लेक्चर है हमारा। और यहाँ पे हम आए हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़, जो ज़ीरोज़ होंगे एक पॉलिनोमियल के, एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। लेट्स कंसिडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स कैसे हम लिख सकते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 16x प्लस 30। हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x², ये वाली। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, यानी इसको रिड्यूस करेंगे, और इसको जैसे हम 2x² माइनस 16x प्लस 3 जैसे हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज, तो वैसे ही इसको भी करेंगे। हम ऐसे ऐसे इस बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे ताकि जो इनका प्रोडक्ट है, जो दो जो एक्सट्रीम्स पे, जो दो साइड से दो जो टर्म्स हैं, पहली और तीसरी टर्म, इनका जो प्रोडक्ट है वो इसका जो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि उनका भी प्रोडक्ट उसके बराबर हो। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। 2x² माइनस 16x प्लस 30, ओके। अब हमारा सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। 2 30s आर 60, ठीक है। अब हमें 16x को ऐसे करना है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि हमारा जो है 60, उन दोनों का भी हमारा 60 आ जाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे 60 आ रहा है, तो 16 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है, वो बराबर उसका जो प्लस या माइनस है वो 16 के बराबर ही आना चाहिए, बट उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर रहना चाहिए, यहाँ यानी यहाँ पे 60 के बराबर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2x², 16 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे। 16 में हम कह सकते हैं 10 + 6 क्या होता है 16, और 10 × 6 क्या होता है 60 के बराबर। दैट मीन्स ऐसे ही हमें करना है, ऐसे करना है इसको स्प्लिट, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो बराबर इस टर्म के बराबर आए और उसका साइन भी सेम हो, बट जो उनका प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी 60। यहाँ पे हमारे पास दो है, 10 और 6 हो गया, 10 + 6 16, और इनका प्रोडक्ट जो है वो 60 के बराबर है। दैट मीन्स ये यहाँ पे फिट हो रहा है। 2x² माइनस 10x माइनस 6x प्लस 30। देखो, अगर हम इसको फिर से करेंगे, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन माइनस रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस तो होगा बट माइनस साइन रहेगा। दैट मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड है टर्म वो सेम रहेगी। 10 + 6 हो गया 16 × x, ओके। और यहाँ पे 30 फिर से। तो इन दोनों में और इन दोनों में अब यहाँ पे निकालेंगे हम 2x कॉमन, तो यहाँ पे x + 5 बचेगा। यहाँ पे भी इस वाले में भी माइनस 6x + x - 5, ओके। तो ऐसे आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे x - 5 है, तो x - 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x - 6 × x - 5। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई। ये वाला जो है ये इनमें से कॉमन है, ये वाली टर्म, और ये वाली इनमें से टर्म कॉमन है, ठीक है। तो इसमें कॉमन निकाला हमने 2x, और बाकी x + x - 5 इसी यहीं पे रख दिया। और इसमें से -6x कॉमन 6 कॉमन निकाला, तो x - 5 अंदर बच गए, ठीक है। और इन्हीं टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ शॉर्ट टर्म में लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 2x - 6 × x - 5। आई होप आपको ये आता होगा। जो फैक्टराइज हम करते हैं वो हम कैसे करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। पुटिंग द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, जैसे हम इस वाली टर्म को ना 0 के बराबर डालेंगे तो हमें x के वैल्यूज़ निकलेंगे, कौन कौन से इसके ज़ीरोज़ हैं। तो हम करेंगे 2 × इसमें से भी हमने 2 कॉमन निकाला, 2 × x - 3 × x - 5, तो 0 के बराबर। दैट मीन्स हमारे पास क्या बचते हैं, सबको इक्वल टू 0 करेंगे तो इंडिविजुअल टर्म्स हमें मिलेंगी, x = 3 एंड x = 5। हमारे पास मिलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एज x = 3, x = 5। ऐसे ही हम करते हैं, यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगी क्वाड्रेटिक। हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद जो हमें कॉमन निकलते हैं उनको 0 के बराबर पुट करेंगे, और जब 0 के बराबर करेंगे तो वहाँ से हमें ज़ीरोज़ के वैल्यूज़ निकलेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स इस p ऑफ x के ज़ीरोज़ x = 3 एंड x = 5 है। तो हम इसके बाद
हमारे पास ज़ीरोज़ तो निकले। अब हम देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने देखा, ज़ीरोज़ हमारे पास 3 एंड 5 है, इनका सम 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा। तो हम उसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं कि माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हमें फिर से जाना है हमारी ओरिजिनल पॉलिनोमियल पे, जो हमारे पास ये दी गई है। तो ये यहाँ पे a है, ये b है, ये c है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है, यानी यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन जो है वो बाहर रखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -16, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 2। तो इसको -16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 ज़ार 16, तो 8 आ गया हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। और वो आ गया इक्वल टू जो हमारा एक्चुअल सम ऑफ ज़ीरोज़ है। दैट मीन्स यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है कि जो हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप और सम ऑफ ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप थी, वो हमारी यहाँ पे वेरीफाई हो गई, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के पर चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम कह सकते हैं, ज़ीरोज़ तो 3 एंड 5 है, तो इनका प्रोडक्ट होगा 3 × 5, तो वो आएगा 15। तो उस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम दूसरे तरीके में लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट, या पॉलिनोमियल में जो हमारे पास अवेलेबल है वो है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसमें कांस्टेंट टर्म 30 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे भी हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 15 निकला, और हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकला था वो 15 ही था। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी वेरीफाई हो रहा है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है बिटवीन कोएफिशिएंट, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वो हमारा यहाँ पे इक्वल निकला, ठीक है। इसी चीज़ को हम फिर से देखेंगे। राइटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जहाँ हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखते हैं। p of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सिंस द हाइस्ट पावर इज 2, यहाँ पे 2 है हाइस्ट पावर, देयरफॉर द अबव पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़। तो जितने नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स, जितना हाइस्ट एक्सपोनेंट होता है उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं एक पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे जैसे एक्सपोनेंट 2 है, तो यहाँ पे जो एट मोस्ट ज़ीरो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे वो 2 होंगे, 2 होंगे, ठीक है। लेट अल्फ़ा कमा बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। हम लेट करेंगे कि जो हमारे पास पी ऑफ एक्स है दी गई स्टैंडर्ड, तो उसके हम अल्फ़ा कमा बीटा हम इनके ज़ीरोज़ मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट होगा माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, माइनस टाइम्स बी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, दैट मीन्स माइनस बी बाई ए। किसी भी पॉलिनोमियल माइनस बी बाई ए जो होगा ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ के बराबर होगा, ओके। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पे भी हम कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा, और ये इक्वल, इसका जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, दैट मीन्स c बाई ए। जहाँ पे भी हमारा c बाई ए होगा किसी पॉलिनोमियल का, वो हम कह सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, ठीक है। हमारे पास अब एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पे ये कहती है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। ये हमें कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एंड हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज़ीरोज़ देखेंगे क्या क्या है, फिर उनका प्रोडक्ट सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स भी निकालेंगे, फिर हम वेरीफाई करेंगे क्या इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट और एक्चुअल प्रोडक्ट एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है, हमें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इनके जो कोएफिशिएंट्स है यहाँ पे 1 है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो उसको हम ऐसे, इस वाली टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट सेम हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 है तो 5 2 ज़ार 10, क्योंकि 10 इंटू 1 10 होगा, तो 5 2 ज़ार 10, तो 5 प्लस 2 हम 7 हो जाएगा, उनका प्लस या माइनस 7 के बराबर ही होना चाहिए, यानी 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 हो गया 10। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, दैट मीन्स हमने 7x को ऐसे स्प्लिट किया कि 5 इंटू 2 10 हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और उनका प्लस या माइनस जो है बराबर उस टर्म के होगा जो हमारे पास गिवन होगा। तो उसको हम बोल सकते हैं x, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस
5। ओके, यहाँ पे भी x+2 एंड x+5 इसको हम पुट इक्वल टू 0 करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो x इज इक्वल टू -2 है, x इज इक्वल टू -5 है। ओके, दैट मीन्स हमारे पास जो पॉलिनॉमियल गिवन थी उसके जीरोज जो है x इज इक्वल टू -2 एंड -5 है। तो हम यहाँ पे अब वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज लिखेंगे। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -2 प्लस -5। तो इसको -2 -5 दैट मीन्स -7, क्योंकि इस केस में जो है जहाँ पे दोनों माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन माइनस ही रहता है। तो दैट मीन्स इनका तो प्लस हो जाएगा बट साइन माइनस ही रहेगा, दैट मीन्स -7। अब हम इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट देखेंगे। माइनस टाइम्स सम ऑफ जीरोज जो है हमें पता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास हालांकि हमारे पास पॉलिनॉमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, और कोफिशिएंट ऑफ x 7 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। तो दैट मीन्स माइनस टाइम्स 7/1 इज इक्वल टू -7। ओके, सम ऑफ जीरो जो है -7 है, और यहाँ पे भी हमारा वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरो जो हमने लिखा था वो -7 के बराबर है। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लिख सकते हैं -2 इंटू -5, क्योंकि हमारे पास दो जीरोस ऐसे ही हैं। तो -2 इंटू -5 हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव 10। तो हम इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे 10 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे भी ये वेरीफाई हो रहा है क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारा वेरीफाई हो रहा है। ओके, इसके बाद हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यहाँ पे भी हमें सेम ही करना है। पहले हमें जीरोज निकालने हैं पॉलिनॉम के। गिवन पॉलिनॉमियल हमारे पास एक्स स्क्वायर -3 है, और उसके बाद रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करनी है जो जीरोज है और कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल गिवन है इसको फैक्टराइज करेंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3, तो वो ऐसे है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। तो हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म तो होगी मैथमेटिक्स में जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर -b है, बट इसको हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर -b स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू a -b इंटू a+b, तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको स्प्लिट करने के लिए। तो ऐसे ही हम ये वाली क्या करेंगे, इस वाली को इस फॉर्म में लाएंगे, एक्स स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, यानी हमारा वैल्यू वही आएगा। हमारा क्वेश्चन में जो पॉलिनॉमियल है वही वैल्यू रहेगा, बस हम स्क्वायर एंड रूट कर रहे हैं। तो हमारा जो ए स्क्वायर -b स्क्वायर हो गया, तो दैट मीन्स इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी x -√3 एंड इंटू x +√3। ओके, हमारे पास देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू √3 एंड एक्स इज इक्वल टू -√3। जब हम इसको पुट इक्वल टू 0 करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारे जीरोज हैं एक्स इज इक्वल टू √3 एंड एक्स इज इक्वल टू -√3। हमारे पास दो जीरोज आ गए, √3 एंड -√3। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का सम करेंगे। सम ऑफ जीरो जो है √3 प्लस -√3, क्योंकि ये माइनस है ये वाला प्लस है, तो √3 प्लस -√3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 कैंसिल एंड 0 हो जाएगा। वो बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इस फॉर्म में, हमारे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो ये निकला ये सेम निकला। ठीक है, ये वैल्यूज़ सम ऑफ जीरो दोनों केसेस में सेम निकला, यानी वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी √3 इंटू -√3। हमारे पास दो जीरोज है, √3 एंड -√3। इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें √3 इंटू -√3, माइनस तो बाहर ही रहेगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, उसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 3 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो -3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारा वेरीफाई होता है कि -3 यहाँ पे भी प्रोडक्ट है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और इस तरीके से भी हमारा -3 ही निकलता है। ओके, यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 एंड
-3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। हमें इस बार कहा गया है कि हमारे पास दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -3 एंड 2 है रेस्पेक्टिवली। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लेंगे, यानी ax² + bx + c। हमें क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो हमने उसी की स्टैंडर्ड फॉर्म ली। एंड इट इज़ ज़ीरोज़ हम लेट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा, क्योंकि इन अल्फ़ा एंड बीटा का ही जो सम है -3 है और इन्हीं का प्रोडक्ट जो है 2 है। हमारे पास गिवन है जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा + बीटा = -3 एंड उसको हम -b/a लिख सकते हैं = कोएफ़िशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट ऑफ x²। और हमारे पास अल्फ़ा × बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है वो 2 गिवन है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 2 = c/a, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट ऑफ x² जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो इसके बाद जो हमारा -3 है वो -b/a आया और 2 जो है c/a आया, जो हमें यहाँ से पता चला, ठीक है। तो इफ़ a = 1, अगर हमारा a दोनों जगह हम 1 रखेंगे फॉर एग्जांपल, तो जो हमारा b है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। a अगर 1 है तो b 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अगर a यहाँ पे 1 है तो c = 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स हम b एंड c की जगह 3 एंड 2 लिखेंगे और a की जगह 1 लिखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने बनाई थी पहले, सबसे पहले इसी में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या निकलता है, x² + 3x + 2, ये वैल्यूज़ पुट करके। इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन या हमारे पास पॉलिनोमियल आती है, ये बनी आती है, तो ये हमारे पास है। तो दैट मीन्स जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म की होगी या इसके मल्टीपल में कोई k होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, वो उसको जस्ट मल्टीपल करेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो इसी फॉर्म की होगी, ओके। देयरफॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म k × x² + 3x + 2, यानी k कोई स्केलर है, कोई भी यानी कोई कांस्टेंट है, ठीक है, रियल नंबर है, विल फिट द अबव कंडीशन। उन सब के लिए ये कंडीशन फिट होगी कि उनके जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है -3 होगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 2 होगा। उनको हम कोई भी नंबर मल्टीपल में रखेंगे, उनके लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है, यानी फिट होती है, वेयर k इज़ अ रियल नंबर, ओके। आई होप आया होगा समझ। उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं ज़ीरोज़ एंड कोएफ़िशिएंट्स में, कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, और अगर हमें गिवन होंगे ये दोनों तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, p ऑफ x = ax³ + bx² + cx + d। तो ये हमारी कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल कोई रैंडम पॉलिनोमियल है। तो से द ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा, बीटा, गामा। दैट मीन्स जब हमारे पास एक्सपोनेंट 3 है तो हमारे पास एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़ होंगे। दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा हमने लेट किए, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा अल्फ़ा + बीटा + गामा हो जाएगा, और वो जो यहाँ पे हो जाएगा वो होगा माइनस टाइम्स कोएफ़िशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट ऑफ x³। तो हम क्या कह सकते हैं, माइनस टाइम्स कोएफ़िशिएंट ऑफ x² b है तो कोएफ़िशिएंट ऑफ x³ a है, तो हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स b/a, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जब हम तीनों लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा × बीटा × गामा लिख सकते हैं। तो उस केस में जो है हमारा जो इन टर्म्स ऑफ कोएफ़िशिएंट्स होता है, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट ऑफ x³। तो माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म c ही है, कोएफ़िशिएंट ऑफ x³ होता है a। दैट मीन्स माइनस टाइम्स, सॉरी यहाँ पे d है कांस्टेंट टर्म, ये नहीं है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, तो यहाँ पे माइनस टाइम्स d/a, ओके। इसके बाद प्रोडक्ट एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है हम एट अ टाइम 2 लेते हैं, उनका फिर प्रोडक्ट करते हैं और फिर उन सारी टर्म्स का सम करते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + अल्फ़ा गामा। तो हम ऐसे करेंगे इनका। तो इस टाइप के सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ ज़ीरो जो होता है वो होता है कोएफ़िशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट ऑफ x³। कोएफ़िशिएंट ऑफ x है c एंड कोएफ़िशिएंट ऑफ x³ है a, दैट मीन्स c/a, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने के लिए हैं, यानी दिस मस्ट बी रिमेंबर, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।
एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम कैसे ये रिलेशनशिप्स यूज़ करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। वेरीफाई दैट 3 माइनस वन बाई थ्री आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये हमें कह रहा है कि हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास गिवन है 3 कामा -1 एंड -1/3 ये जीरोज है इस पॉलिनोमियल के जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमें ये वेरीफाई करना है और उसके बाद वेरीफाई रिलेशनशिप करनी है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जो हमारे पास जीरोज होंगे यानी ये वाले जो जो हमारे पास ज़ीरो होंगे और उनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें रिलेशनशिप हमें उसके बाद वेरीफाई करनी है। तो हमें क्या है, हमारे पास जीरोस गिवन है। ये कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे कंपेयर। तो 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 जो हमारे पास गिवन है इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हमें मिलेगा कि a जो है वो 3 के बराबर है, b जो है -5 के बराबर है, c जो है -11 के बराबर है और d जो है -3 के बराबर है, ठीक है। इसके बाद इन ज़ीरोज़ की वैलिडिटी, यानी ये ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के नहीं तो के या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें ये ज़ीरोज़ डाल के देखेंगे, इन वैल्यूज़ एक्स की जगह ये वैल्यूज़ डाल के देखेंगे। सबसे पहले पी ऑफ 3, क्योंकि हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं 3 कामा -1 कामा -1/3 है, तो सबसे पहले पी ऑफ 3 एट एक्स इज इक्वल टू 3 हम देखेंगे एक्स की जगह हम 3 डाल के हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। अगर हमारा ज़ीरो निकला तो दैट मीन्स ये हमारे जो पॉलिनोमियल है इसका ज़ीरो है, यानी 3 उसका ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 क्यूब, यानी x की जगह 3 डालेंगे, -5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। पी ऑफ 3 जो निकला हमारे पास 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ये हो गया 3 इंटू 27 81 माइनस 5 9 ज़र 45 माइनस 11 3 ज़र 33 माइनस 3। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 81 तो हमें ये ज़ीरो निकलता है, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा 3 है ये ज़ीरो है हमारी गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये तो वेरीफाई हो गया। इसके बाद पी ऑफ -1, अब हम x इज इक्वल टू -1 डाल के देखते हैं, तो वो जब हम डालते हैं तो वो भी ज़ीरो आ जाता है। इसी तरह जब हम पी ऑफ -1/3 जब हम x की जगह -1/3 डालते हैं तो हम देखते हैं कि 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 -3। ओके, ये सब डाल के x की जगह ये वैल्यू डाल के हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर निकलेगा, और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें ज़ीरो वैल्यू निकलता है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं या इसको समझने के बाद आप, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी हम इसको 1/3 का होल क्यूब, तो वन ही रहेगा, 3 का होल क्यूब आएगा 27, ठीक है। इंटू -1 बाई ये स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर के साथ ही यहाँ पे क्यूब है तो ये माइनस रहेगा, यहाँ पे स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो 1/3 स्क्वेयर हो जाएगा 1/9 और 1/3 ही रहेगा और साइन भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/27 3 9 ज़ा 27 तो 1/9 आ गया, -1/9 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस ख़त्म नहीं होगा। और -5/9 आ गया, ठीक है, प्लस 11/3 -3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे -2/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमारा ज़ीरो वैल्यू आता है, दैट मीन्स -1/3 जो हमने x के बदले दिया था तो वो हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल निकला। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया कि 3 कामा -1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा के बदले लेंगे 3 -1 एंड -1/3 जो हमने गिवन है और जिनको हमने वेरीफाई किया है कि वो इसके ज़ीरोज़ हैं। ओके, हम क्या देखेंगे इसके बाद, हम सबसे पहले लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इज इक्वल टू 5/3। तो हमारे पास क्या आया, सम ऑफ ज़ीरोज़ 5/3। तो उसके बाद हम इन टर्म्स ऑफ जो ये है इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स तो हम -b/a लेते हैं, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो वो आता है इक्वल टू माइनस इंटू b है -5, ये है यहाँ पे b, ये -5 है डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/3। दैट मीन्स हमारी जो दोनों वैल्यूज़ है ये सेम है। दैट मीन्स हमारा यहाँ वेरीफाई हो रहा है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ ज़ीरोज़ जो है
हम सम कर रहे हैं, एक्चुअल सम वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो जहाँ हम एट अ टाइम लेते हैं तीनों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 3 इंटू -1 इंटू -1/3। 3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो वहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट सब लेते हैं तो इसको -d/a यानी माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो माइनस हम ऐसे रखते हैं इसका, और d जो है हमारे पास -3 है, ओके। तो उसको हम जब लिखेंगे तो डिवाइडेड बाई a जो है हमारे पास वो भी 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हमें 1 निकलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ज़ीरोज़ निकालते हैं और उस ज़ीरोज़ को जो है एट अ टाइम 2 लेते हैं, फिर उनका सम करते हैं। उनका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एट अ टाइम 2 लेते हैं और उनका फिर सम करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा जो है, इनको हम जैसे वैल्यू देंगे 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू -1 ये आता है टोटल में -11/3। और जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स में लिखते हैं तो वो c/a आता है, और यहाँ पे c जो है -11 है, a जो है 3 है, दैट मीन्स -11/3। तो हमारा यहाँ पे भी वेरीफाई हो रहा है कि जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकला था जब हमने एट अ टाइम 2 लिए थे, उनका फिर सम किया था, तो वो इक्वल आ रहा है जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स लेते हैं, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस कोई डाउट रहता है, कोई कंसेप्ट रह जाता है एंड कोई हम पार्ट कवर नहीं कर पाए हैं, काइंडली कमेंट हेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में बांटो, और कोई रह जाती है चीज़ तो इन्फॉर्म करो। थैंक यू सो मच।